नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी फोकस न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण खबरें। दिन भर के बड़े फैसले, बड़ी घटनाएं और अहम अपडेट जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 758 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, सड़कों, पेयजल और जन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सीएम योगी ने करीब 758 करोड़ रुपए की विभिन्न बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली यानी वज्रपात गिरने की गंभीर आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एलपीजी गैस कनेक्शन ट्रांसफर और एड्रेस अपडेट करने के लिए जारी हुए नए आसान नियम। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने राहत भरी घोषणा की है। अब ग्राहकों को अपने गैस कनेक्शन को दूसरे शहर या पते पर ट्रांसफर कराने और एड्रेस अपडेट कराने के लिए लंबी कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं होगा। इसके लिए नए डिजिटल नियम लागू कर दिए गए हैं। 19 जुलाई को खत्म हो रहा ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल, प्रशासक बैठने की चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। आगामी 19 जुलाई को राज्य के सभी ब्लॉक प्रमुखों का 5 साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो रहा है, जिसके बाद क्षेत्रों की कमान सरकारी प्रशासकों को सौंपे जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। गोरखपुर और कुशीनगर में स्थापित किए जाएंगे नए कृषि और वानिकी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 बड़े संस्थान खोलने जा रही है। नई कार्य योजना के तहत पूर्वांचल के गोरखपुर और कुशीनगर जिलों में विशेष कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में होगी 3,53,000 रसोइयों की बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रोजगार और व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मिड डे मील योजना को और बेहतर बनाने के लिए पूरे राज्य में पारदर्शी तरीके से करीब 3,53,000 नए रसोइयों की मानदेय पर बम्पर भर्ती तय करने की तैयारी की जा रही है। देश में साल 2029 के लोकसभा चुनाव एक देश एक चुनाव के तहत होने की संभावना। देश की राजनीतिक व्यवस्था और चुनावी खर्चों को कम करने की दिशा में बड़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रशासनिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव देश भर के विधानसभा चुनाव के साथ यानी एक देश एक चुनाव के तहत कराए जा सकते हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए ग्राम पंचायतों में शुरू होंगी हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाएं देने जा रही है। इसके तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जहां इंटरनेट और स्टडी मटेरियल मुफ्त मिलेगा। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, हर सरकारी स्कूल में कम से कम 2 शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया कि प्रदेश के हर एक सरकारी स्कूल में छात्रों की पढ़ाई के नुकसान को रोकने के लिए कम से कम 2 नियमित शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। मायावती का निर्देश, बसपा कार्यकर्ता हिंसात्मक प्रदर्शनों से दूर रहें और अम्बेडकरवादी सिद्धांतों पर चलें। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मायावती ने साफ कहा कि पार्टी के लोग किसी भी तरह के उग्र या हिंसात्मक प्रदर्शनों का हिस्सा न बने और पूरी तरह से शांतिपूर्ण व अम्बेडकरवादी सिद्धांतों के दायरे में रहकर काम करें। विधान परिषद ने बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लंबित वेतनमान पर मांगी रिपोर्ट। शिक्षकों के वित्तीय अधिकारों और लंबित मामलों को लेकर विधान परिषद सख्त नजर आ रही है। परिषद ने बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए शिक्षकों के लंबे समय से रुके हुए प्रोन्नत वेतनमान पर विस्तृत और त्वरित रिपोर्ट तलब की है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कट ऑफ संशोधन की सिफारिश की। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूर्व में हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए ओबीसी श्रेणी के कट ऑफ अंकों में आवश्यक संशोधन करने की महत्वपूर्ण सिफारिश शासन को भेजी है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केवल जमानत होने के आधार पर किसी नागरिक को विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या की है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में सिर्फ जमानत पर है तो केवल इसी आधार पर उसके विदेश यात्रा करने के मौलिक अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता।